नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ टूर में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि जिसमें कि उन्होंने माना है कि चुनावी उम्मीदवार ने यदि चुनाव लड़ते समय जो भी नामांकन पत्र दाखिल किया था, एफिडेविट फाइल किया था, शपथ पत्र दिया था, यदि उसमें उसने अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में गलत जानकारी दी है या अपनी शैक्षणिक योग्यता को कम या ज्यादा दर्शाया, तो ऐसी स्थिति में उसके इस आचरण को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। विस्तार से जानते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह माना है कि एक चुनावी उम्मीदवार की शिक्षण योग्यता के संबंध में गलत जानकारी के एक भाग को धारा 123 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि आरपी एक्ट के उपधारा 2 या 4 के अर्थ में भ्रष्ट आचरण बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। ऑनरेबल जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच ने यह माना कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी मतदाता के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी नहीं है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि उम्मीदवार के हलफनामे में कोई भी विसंगति या त्रुटि थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक उम्मीदवार द्वारा बिजली के बकाया या आवास ऋण को छुपाने का भी आरपी एक्ट की धारा 123 के अर्थ में भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। अब जानते हैं संक्षेप में इस मामले के बारे में। फरवरी 2017 के महीने में यूपी स्टेट में चुनाव थे, जिसमें कि याचिकाकर्ता अनुग्रह नारायण सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और रेस्पोंडेंट इस मामले में हर्षवर्धन वाजपेयी थे जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे और उन्होंने 262 इलाहाबाद शहर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिसमें कि भाजपा के उम्मीदवार हर्षवर्धन वाजपेयी को निर्वाचित घोषित किया गया था। इस मामले में अदालत ने माना कि प्रतिवादी जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने नामांकन के समय अपने हलफनामे में अपनी देनदारियों के साथ साथ एक सही शैक्षणिक योग्यता का खुलासा भी नहीं किया था और इस प्रकार उसने मुक्त अभ्यास में हस्तक्षेप किया है। परंतु कोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि उक्त विद्युत कनेक्शन प्रतिवादी के स्वामित्व वाली संपत्ति में स्थापित है, यह दिखाने के पर्याप्त नहीं होगा कि प्रतिवादी ने कथित दायित्व को छुपाया है। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता द्वारा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया जो कि यह दर्शाता हो कि प्रतिवादी के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। कोर्ट ने इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2003 सुप्रीम कोर्ट 2363 और कुलदीप नैयर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2006 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज 1 का भी मनन किया, कंसिडरेशन किया और सभी तथ्यों और पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद में कोर्ट ने माना कि चूंकि भ्रष्ट आचरण के आरोप साबित नहीं हुए थे, इसलिए चुनाव याचिका को निष्फल होने के कारण खारिज किया जाना सुसंगत पाया जाता है। इस केस का टाइटल है अनुग्रह नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी, इलेक्शन पिटीशन नंबर 10/2017। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें कि यह माना है कि यदि कोई चुनावी उम्मीदवार जिसने कि चुनाव लड़ते समय अपने हलफनामे में, शपथ पत्र में या नामांकन पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता को सही नहीं दर्शाया है, कम दर्शाया या बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ भ्रष्ट आचरण का कोई भी आरोप नहीं बनता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं तथा साथ ही इस जानकारी को आगे से आगे शेयर भी करें जिससे कि किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।